जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका साथी मोहम्मद जौहर। और हम अभी मेरे हाथ में प्रतियोगिता दर्पण का जनवरी 2024 की जो पत्रिका है मासिक, वो हाथ में है। और इसमें बहुत ही अच्छी मटेरियल इस बार दी गई है। जैसा कि मैंने आपको वादा किया था पिछले वीडियो में कि इस वीडियो में मैं आपको केंद्र सरकार की जो प्रमुख योजनाएं और कार्यक्रम हैं कंप्लीट 2017 से लेकर के अभी लेटेस्ट जो है, जिसकी घोषणा भी अभी सरकार ने की है, उसके बारे में भी कंप्लीट दूंगा। तो थोड़ा ये वीडियो लंबा बनेगा, आपको पेशेंट रहना पड़ेगा, पेशेंस रखिएगा। और आपका जो सब्र होगा उसका आपको फल भी मीठा मिलेगा, क्योंकि ये आपको लेटेस्ट मैं अपडेट करके दे रहा हूँ कंप्लीट अभी तक का। तो पहले चलेंगे, हम शुरू करेंगे जो 17 से लेकर के अभी तक जो है इम्पोर्टेंट जो योजनाएं और कार्यक्रम हैं उनके बारे में। देरी नहीं करेंगे, शुरू करते हैं। जिज्ञासा नाम से सरकार की योजना है, जिज्ञासा। इसमें विद्यार्थी और वैज्ञानिक के बीच संपर्क का कार्यक्रम है। ये आपको 6 जुलाई 2017 में शुरू किया गया था। स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत, ये 22 अगस्त 2017 को इस प्रारंभ किया गया था, यह कहिए कि कार्यान्वयन किया गया था। इसमें केंद्रीय विद्यालयों के छात्र छात्राओं का स्वास्थ्य प्रोन्नयन था। इसके बाद है सौभाग्य योजना, जो कि 25 सितंबर 2017 का है। इसमें प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना का शुभारंभ किया गया था। गरीबी भारत छोड़ो अभियान 11 अक्टूबर 2017 को शुरू किया गया था। तो नाम से ही आपको पता लग रहा है कि गरीबी को भारत छोड़ने के लिए चलाया गया अभियान था। संपूर्ण बीमा ग्राम योजना 13 अक्टूबर 2017 को शुरू किया गया, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में डाक जीवन बीमा योजना का लाभ पहुंचाना इसका उद्देश्य है। ज़ीरो हंगर कार्यक्रम 16 अक्टूबर 2017 को शुरू किया गया था। ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश, ठाणे महाराष्ट्र और कोरापुट ओडिशा में सन 2030 तक भूख को समाप्त करने की पायलट योजना थी। ज़ीरो हंगर कार्यक्रम। भारत माला परियोजना 24 अक्टूबर 2017 को ये शुरू किया गया, जिसमें स्वर्ण चतुर्भुज तथा पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण गलियारा से इतर राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास करने का इसमें लक्ष्य था। इसका नाम है भारतमाला परियोजना। एक धरोहर गोद लो योजना, ये 25 अक्टूबर को शुरू किया गया था 2017 में। इसमें कॉरपोरेट क्षेत्र की कंपनियों को देश की किसी एक धरोहर को गोद लेकर उसका विकास करने की योजना थी। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार नाम से थी, जो कि 1 नवंबर 2017 में शुरू की गई थी। इसमें राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अब 2017-18, 18-19 और 19-20 तक में आपको रिम्यूनरेट अप्रोच फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर रिजुवेनेशन रफ्तार के रूप में चलेगा। रफ्तार का इसमें आपको जो फुल फॉर्म है वो दिया गया है। रेनुमरेट, ए फॉर अप्रोच, एफ फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर रिजुवेनेशन। चलिए आगे चलते हैं। दीनदयाल स्पर्श योजना, स्पर्श नाम से चला रही है। ये 3 नवंबर 2017 में है। छात्र छात्राओं में डाक टिकटों के संग्रह की रुचि बढ़ाए जाने से संबंधित ये छात्रवृत्ति योजना थी। भारत नेट चरण 2 योजना, ये 13 नवंबर का है 17 का। 2019 तक देश की सभी पंचायतों तक उच्च गति ब्रॉडबैंड कनेक्शन की सुविधा को पहुंचाने के लिए शुरू की गई ये योजना थी। इसका नाम है भारत नेट योजना। अभी हम थोड़ा सा उल्टा पढ़ेंगे माफ़ कीजिएगा। योजना का नाम लास्ट में लेंगे, पहले आपको बताएंगे उसके बारे में, तो आपको वो याद रहेगा। 2022 तक देश में 3 करोड़ पंपिंग सेटों को बिजली या डीजल के स्थान पर सौर ऊर्जा से चलाए जाने की योजना। नाम है इसका कुसुम किसान ऊर्जा सुरक्षा व उत्थान महाअभियान। चलिए, टमाटर प्याज आलू की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ावों से उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण,
आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इसे सभी फलों एवं सभी सब्जियों के लिए विस्तारित किया गया था। इसका नाम है ऑपरेशन ग्रीन। ये बजट 2018-19 में इसे लागू किया गया था। कंपोस्ट खाद गोबर गैस बनाए जाने की योजना थी। ये आपको 18-19 का है, बजट 2018-19 में लाया गया था इसको। इस योजना का नाम है गोबर्धन योजना। न्यू जनरेशन एयरपोर्ट्स फॉर भारत, NABH, न्यू जनरेशन एयरपोर्ट्स फॉर भारत, ये निर्माण योजना के अंतर्गत जो है नए आधुनिक हवाई अड्डों का निर्माण करना था। ये भी बजट 2018-19 में था। इसका नाम था NABH यानी कि नभ निर्माण। 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख तक की तृतीयक स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधा प्रदान करने की राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना, इसका नाम आयुष्मान भारत या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना थी। इसको 25 सितंबर 2018 में शुरू किया गया था। अगला है रीवाइटलाइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम इन एजुकेशन, राइज के तहत शिक्षा प्रणाली की अधोरचना की गई थी, राइज योजना। ये भी बजट 2018-19 में इसे लागू किया गया था। IIT NIT से उत्तीर्ण बीटेक छात्रों को फेलोशिप सह PhD कार्यक्रम, ये प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्येता कार्यक्रम योजना थी, जो बजट 2018-19 में इसे शुरू किया गया था। अनुसूचित जनजातियों के कौशल विकास तथा वनोत्पादों के मूल्य वृद्धिकरण की योजना, जो 14 अप्रैल 2018 में शुरू की गई थी, इसका नाम है वन धन योजना। अगला है चैरिटी संस्थाओं, मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों आदि द्वारा कराए जाने वाले निःशुल्क भोजन की सामग्री के खरीदारी पर क्रय पर CGST और IGST की सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति। ये आपको 1 जून 2018 में शुरू किया गया था। इसका नाम है योजना का सेवा भोज योजना, सेवा भोज योजना। पहले से संचालित सर्व शिक्षा अभियान, माध्यमिक शिक्षा अभियान, शिक्षक शिक्षा को एक साथ मिलाते हुए समग्र शिक्षा अभियान नाम से शुरू किया गया था 1 अप्रैल 2018 में। कृषकों को उनकी उपज का पूरा मूल्य दिलाए जाने हेतु प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान शुरू किया गया, जिसका नाम रखा गया था PM आशा योजना। ये 12 सितंबर 2018 को शुरू किया गया था। 2 हेक्टेयर तक खेती योग्य कृषकों के खाते में 2,000 रुपये की 3 किस्तों में प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट हस्तांतरण की जो बात कही गई थी, 1 दिसंबर 2018 में इस योजना को शुरू किया गया था। इसका नाम है PM किसान योजना। रुपया 15,000 तक की मासिक आय वाले असंगठित क्षेत्रकों को रुपया 100 के मासिक अंशदान से 60 वर्ष की आयु पूरी कर लेने पर रुपया 3,000 मासिक की पेंशन जीवन पर्यंत। ये योजना है आपको 1 फरवरी 2019 में शुरू की गई थी गवर्नमेंट के द्वारा। इसका नाम रखा गया था प्रधानमंत्री श्रमयोगी मान धन योजना। सीमांत एवं लघु कृषकों को 60 वर्ष की आयु पूरी कर लिए जाने पर रुपया 3,000 मासिक पेंशन भुगतान की स्वैच्छिक अंशदायी पेंशन योजना। ये आपको 30 मई 2019 को संघीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया था और इसका नाम है प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। खुदरा कारोबारियों दुकानदारों को 60 वर्ष की आयु पूरी कर लिए जाने पर रुपया 3,000 मासिक पेंशन भुगतान की स्वैच्छिक अंशदायी पेंशन योजना। ये भी आपको 30 मई 2019 में संघीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था और इसे 12 सितंबर 2019 को रांची से इसका स्टार्टिंग किया गया था। इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना। दोस्तों, ये जो आपको वीडियो मिल रहा है ये अल्फ़ा डिफेंस कैरियर एकेडमी किशनगंज बिहार की तरफ से मिल रहा है। मैं आपका साथी हूँ मोहम्मद जौहर, एकेडमी का डायरेक्टर, एक्स सूबेदार मेजर। चलिए आगे हम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं। 80,250 करोड़ की लागत से ग्रामीण क्षेत्र की 1,25,000 किलोमीटर सड़कों का सुदृढ़ीकरण की जो योजना थी, ये 10 जुलाई 2019 को अनुमोदन किया था संघीय मंत्रिमंडल ने। इसका नाम है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3rd।
गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में 8,350 ग्राम पंचायतों, जो कि 78 जिलों में आते हैं, इनमें भूमिगत जल संवर्धन की योजना शुरू की गई थी 25 दिसंबर 2019 को। इस योजना का नाम था, आपको याद है क्या? अटल भूजल योजना। अगला है मत्स्य उत्पादन 2022-23 तक जो है 200 मिलियन टन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 3,477 सागर मित्र और 500 मछली कृषक संगठन बनाए जाने की योजना 1 फरवरी 2020 को शुरू की गई थी। इसका नाम है सागर मित्र योजना। ग्रामों में स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से भंडारागारों का निर्माण एवं परिचालन, ये 1 फरवरी 2020 में योजना लागू की गई। इसका नाम है ग्राम भंडारागार योजना। 1 फरवरी 2020 में काफ़ी योजनाएं लागू की गई हैं। उनमें से अगला है शीघ्र नाशवान वस्तुओं के परिवहन विशेष प्रशीतन कोचों से युक्त रेलगाड़ी पीपीपी मॉडल पर चलाए जाने की योजना। इसका नाम है किसान रेल योजना। शीघ्र नाशवान कृषि उत्पादों को हवाई जहाज़ों से परिवहन करने की योजना, इसका नाम था कृषि उड़ान योजना। करदाताओं पर बकाया आयकर बिना दंड एवं ब्याज के वसूल करने की योजना, ये भी 1 फरवरी की है, 1 फरवरी 2020 में लागू की गई है। इसका नाम था आपको विवाद से विश्वास योजना। अगला है 2020-21 से 2023-24 की अवधि में 1,480 करोड़ से टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन, राष्ट्रीय तकनीकी टेक्सटाइल मिशन इसका नाम है। अगला है निर्यातकों को रियायती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने की योजना, 16 सितंबर 2020 में से शुरू किया गया था। इस योजना का नाम है निर्यात ऋण विकास निर्विक योजना। सन 2025 तक देश को टीबी मुक्त बनाने की योजना, ट्यूबरक्लोसिस, 1 फरवरी 2020 में शुरू किया गया था। इसका नाम है टीबी हारेगा देश जीतेगा योजना। 8,000 करोड़ के परिव्यय से क्वांटम टेक्नोलॉजी के विकास हेतु राष्ट्रीय मिशन, जो कि 1 फरवरी 2020 में शुरू किया गया था। इसका नाम है क्वांटम टेक्नोलॉजी एवं एप्लीकेशंस पर राष्ट्रीय मिशन। कोविड-19 महामारी से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने की रुपया 1.70 लाख करोड़ लागत की योजना 26 मार्च 2020 में शुरू की गई थी। इसका नाम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए लागू की गई परिस्थितियों से उबरने के लिए अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में जान फूंकने की योजना की प्रधानमंत्री द्वारा घोषणा की गई थी 12 मई 2020 में। इसका नाम था आत्मनिर्भर भारत अभियान। कोविड-19 वैश्विक महामारी जनित लॉकडाउन से प्रभावित प्रवासी श्रमिकों को 116 जिलों, 6 राज्य इसमें हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान और उड़ीसा, इनमें रोजगार प्रदान करने की योजना है। ये भी 20 जून 2020 में इसकी घोषणा की गई थी। इसका नाम है गरीब कल्याण रोजगार अभियान। स्ट्रीट वेंडरों, रेहड़ी पटरी वालों को कार्यशील पूंजी मुहैया कराने की योजना 1 जून 2020 में शुरू की गई थी। नाम बताइए। चलिए, इसका नाम है पीएमएसवी निधि। पीएमएसवी निधि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के एक पहल के अंतर्गत युवा पेशेवरों को प्रशिक्षित किए जाने की योजना 12 जून 2020 को शुरू किया गया था। इसका नाम है सहकार मित्र योजना। सहकार मित्र योजना। डिजिटल एजुकेशन की दिशा निर्देश योजना, जे प्लान, रिव्यू, अरेंज, गाइड या असाइन, ट्रैक, अप्रिशिएट, ये इसका नाम जो है असल में है प्रज्ञाता। 14 जुलाई 2020 को इसे शुरू किया गया था। औपचारिक क्षेत्रक रोजगार सृजन हेतु कंपनियों या इकाइयों को प्रोत्साहन स्वरूप ईपीएफ में अंशदान हेतु सब्सिडी दी गई थी। 9 दिसंबर 2020 में ये लागू किया गया था। ठीक है, ओके। तो 9 दिसंबर 2020 में इसे लागू किया गया था। इसका नाम था पीएम जय सेहत। पीएम जय सेहत। इसमें आपको प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा नाम गड़बड़ा गया ना, दोबारा मैं बताता हूँ आपको।
औपचारिक क्षेत्रक रोजगार सृजन हेतु कंपनियों या इकाइयों को प्रोत्साहन स्वरूप ईपीएफ में अंशदान हेतु सब्सिडी दी गई थी। 9 दिसंबर 2020 को लागू किया गया था। इसका नाम है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। अगला है पीएम जय सेहत, जो 25 दिसंबर को लागू किया गया था। इसमें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत जम्मू कश्मीर केंद्र शासित क्षेत्र के सभी लोगों के लिए ये थी, पीएम जय सेहत। अगला है देश में स्नातकोत्तर या पीएचडी स्तर के संभाव्य विद्यार्थियों का कौशल विकास का एक कार्यक्रम, इसे विज्ञान एवं इंजीनियरिंग बोर्ड द्वारा एक्सेलरेट विज्ञान के तहत चलाया जा रहा है। 1 जुलाई 2020 से शुरू किया गया है। इसका नाम था अभ्यास, मिशन अभ्यास। बौद्धिक संपदा साक्षरता के प्रति जागरूकता पैदा करने की पहल 16 अक्टूबर 2020 से शुरू की गई। इसका नाम था कपिला, कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस। 7 केंद्रीय सशस्त्र बलों के जवानों और उनके अनाश्रितों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तर्ज पर 5 लाख सीमांतर्गत चिकित्सा उपचार की सुविधा 23 जनवरी 2021 को शुरू की गई थी। इसका नाम है आयुष्मान सीआरपीएफ योजना। ये बहुत ही मशहूर रहा है। तो दोस्तों ये थे 2017 से लेकर के 23 जनवरी 2021 तक की प्रमुख योजना। अब हम बात करेंगे उन योजनाओं के बारे में जो 2021-22 में घोषित हैं, नवीन योजनाएं हैं, और फिर हम उसके बाद आपको बताएंगे 2023-24 केंद्रीय बजट में घोषित योजनाओं और कार्यक्रम के बारे में। बने रहिए। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये वीडियो बहुत लंबा है। अगर आप बोर हो रहे हैं तो आप पाउज करके भी सुन सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं पाउज नहीं करूँगा, मैं कंटिन्यू करता हूँ। जी, 2021-22 में घोषित नवीन योजनाएं, पहले हम उसके बारे में बताएंगे, फिर आपको उसका नाम बाद में बताएंगे ताकि वो आपको याद करने में आसानी हो। दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DNRLM तथा इंस्टीट्यूट फॉर व्हाट वर्क्स टू एडवांस वुमेन एंड गर्ल्स इन द इकोनॉमी, जिसे IWWAGE तथा लीड की एक संयुक्त पहल है जो देश में लैंगिक हस्तक्षेपों को एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराती है। इसका नाम रखा गया था जेंडर संवाद। केंद्रीय वैज्ञानिक एवं औद्योगिक परिषद के 21 राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं द्वारा पुष्प खेती, फूलों की खेती को बढ़ावा देने की एक योजना थी जो कि 4 मार्च 2021 में शुरू की गई थी। इसका नाम है CSIR पुष्पोत्पादन मिशन। प्रधानमंत्री द्वारा डिजिटल भुगतानों को बढ़ावा देने की नकदी रहित तथा संपर्क रहित भुगतान प्रणाली की शुरुआत 2 अगस्त 2021 में शुरू की गई थी। इसका नाम है ई-रुपी। इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की स्टार्टअप एक्सीलरेटर्स ऑफ मीटी फॉर प्रोडक्ट इनोवेशन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ योजना, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पर केंद्रित है, 25 अगस्त 2021 को शुरू की गई थी। इसका नाम है समृद्धि। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 25 अगस्त 2021 को शुरू किया गया 100 दिनों का अभियान, जो गांवों में 10 लाख सोख्ता गड्ढे बनाकर ठोस एवं अर्ध ठोस कचरा निस्तारण पर केंद्रित है, 25 अगस्त 2021 को शुरू किया गया। इसका नाम है सुजलम, SUJALAM, सुजलम अभियान। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के अंतर्गत मई से मार्च 2022 तक राशन कार्ड धारकों को 5 किलोग्राम प्रति यूनिट की दर से गेहूं चावल का निःशुल्क वितरण, जो कि 24 नवंबर 2021 को मार्च 2022 तक विस्तार किया गया था। ये 24 अप्रैल को शुरू किया गया था 21 में। इसका नाम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 3.0। नीति आयोग तथा पीरामल फाउंडेशन द्वारा 112 आकांक्षी जिलों में कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम में सहायता देने का कार्यक्रम 8 जून 2021 को शुरू किया गया, जिसका नाम है सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान। बड़ा प्यारा नाम है। चलिए, खाद्य तेल उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए देश में पाम की खेती को बढ़ावा देने की ₹11,040 करोड़ की एक योजना है, जो कि 18 अगस्त 2021 को शुरू की गई। इसका नाम है योजना का खाद्य तेल पाम तेल पर राष्ट्रीय मिशन।
आधार की तर्ज पर सभी नागरिकों को हेल्थ कार्ड जारी करने की एक योजना है जो कि 27 सितंबर 2021 में शुरू की गई थी। इसका नाम है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। वित्तीय वर्ष 2021-22 की शेष अवधि तक एवं 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों की अवधि 2021-22 से 2025-26 के लिए सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना फिर से प्रारंभ की गई। इस योजना का कोविड-19 महामारी में 6 अप्रैल 2022 को बंद कर दिया गया था। ये शुरू हुई थी 10 नवंबर 2021 में। इसका नाम है सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना पुनः प्रारंभ, MP लैड्स। युवाओं में कौशल वृद्धि करके उनकी रोजगार नियता को बढ़ाने का एक डिजिटल कौशल विकास कार्यक्रम 30 सितंबर 2021 को शुरू किया गया था। इसका नाम है DG सक्षम। सभी शहरों को कचरा मुक्त एवं जल सुरक्षित बनाए जाने का कार्यक्रम 1 अक्टूबर 2021 को शुरू किया गया। इसका नाम था प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0। देश के 4700 शहरी स्थानीय निकायों में 100% जलापूर्ति एवं 500 अमृत शहरों में 100% सीवेज निस्तार। ये 1 अक्टूबर 2021 को शुरू किया गया है। अटल नवीकरण और शहरी रूपांतरण मिशन 2.0। देश में 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल योजना 6 अक्टूबर 2021 को शुरू किया गया। इसका नाम था PM मित्रा। देश में स्वास्थ्य क्षेत्र में अधोरचना का सृजन और विकास 25 अक्टूबर 2021 को ये योजना शुरू की गई। इसका नाम रखा गया था प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अधोरचना मिशन। 2022 से लेकर 27 की अवधि के लिए प्रौढ़ शिक्षा पर केंद्रित एक ऑनलाइन कार्यक्रम 16 फरवरी 2022 को शुरू किया गया। इसका नाम है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। ट्रांसजेंडर समुदाय, जी हाँ दोस्तों, ट्रांसजेंडर समुदाय एवं भिखारियों के सामाजिक आर्थिक कल्याण की योजना 12 फरवरी 2022 को शुरू की गई। इसका नाम है स्माइल सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लिवलीहुड एंड एंटरप्राइज योजना। डी नोटिफाइड नोमैडिक एवं सेमी नोमैडिक समुदायों के आर्थिक सशक्तिकरण की योजना 16 फरवरी 2022 को शुरू की गई। इसका नाम था सीड स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डीएटीज। जन सहभागिता से गंदे पानी के प्रबंधन पर केंद्रित एक योजना सरकार ने 22 मार्च 2022 में शुरू की थी। उसका नाम है सुजलम 2.0। भारतीय रेल के स्टेशनों पर उस क्षेत्र के प्रमुख स्थानीय उत्पादों के बिक्री पटल स्थापित कर स्थानीय उत्पादों के विपणन को बढ़ाने की योजना 9 दिसंबर 2022 को लॉन्च की गई। उसका नाम है एक स्टेशन एक उत्पाद। दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में PPP मोड के अंतर्गत राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम द्वारा कनेक्टिविटी में सुधार लाना और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1 फरवरी 2022 को योजना शुरू की गई, जिसका नाम रखा गया पर्वतमाला राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम। कृषि फसलों का आकलन करने, भू दस्तावेजों का डिजिटाइजेशन करने, कीटनाशकों का छिड़काव करने और पोषक तत्वों के लिए किसान ड्रोन के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए एक योजना सरकार ने 8 फरवरी 2022 को लॉन्च की थी। इसका नाम है किसान ड्रोन योजना। शैक्षणिक कार्यक्रमों में प्रसारण हेतु 12 टीवी चैनलों से बढ़ाकर 200 टीवी चैनलों की व्यवस्था करने वाली 1 फरवरी 2022 को एक योजना शुरू की गई, जिसका नाम 1 क्लास 1 टीवी चैनल कार्यक्रम। गुणवत्ता परक मानसिक स्वास्थ्य परामर्श एवं देखभाल सेवाओं तक बेहतर पहुंच को स्थापित करने के लिए 1 फरवरी 2022 को योजना शुरू की गई। इसका नाम है राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम। इसके अलावा उत्तर पूर्व परिषद के माध्यम से स्थानीय आवश्यकताओं के मुताबिक बुनियादी सुविधाओं और सामाजिक विकास की परियोजनाओं का वित्त पोषण करने के लिए 1 फरवरी 2022 को योजना शुरू की गई। इसका नाम प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन
पीएम देवी एनी। देश के चयनित 112 महत्वाकांक्षी जनपदों के अभी भी अति पिछड़े विकास खंडों के त्वरित विकास का कार्यक्रम के लिए 1 फरवरी 2022 को योजना शुरू की गई। इसका जो नाम रखा गया वह है महत्वाकांक्षी विकास खंड कार्यक्रम। देश के उत्तरी सीमा के सीमावर्ती गांवों जहां की जनसंख्या बहुत ही छिटपुट है, उसमें कनेक्टिविटी सुधार तथा बुनियादी सुविधाओं के विकास हेतु एक पहल शुरू की गई 1 फरवरी 2022 में, जो कि 15 फरवरी 2023 को अनुमोदित किया गया। इसका नाम है वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम। अब जिन्होंने इस वीडियो को इतनी देर तक देखा है उनके लिए है असल, जो कि परीक्षा के लिहाज से काफ़ी उपयोगी है। वह केंद्रीय बजट 2023-24 में घोषित योजनाएं और कार्यक्रम। तो बने रहिए हमारे साथ। देखिए, एक खुले स्रोत, खुले मानक और अंतर प्रचालन योग्य लोकहित के रूप में कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक अवसंरचना का निर्माण किया जाएगा। ये 1 फरवरी 2023 को ये शुरू किया गया है। इसका नाम है कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक अवसंरचना निर्माण। ग्रामीण क्षेत्रों में स्टार्टअप की स्थापना हेतु सहायतार्थ 1 फरवरी 2023 को शुरू किया गया AAF कृषि वर्धक निधि। श्री अन्न ज्वार, बाजरा, रागी, कुट्टू, रामदाना, कगनी, कुटकी, कोदो, चीना और सामा के लिए भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए 1 फरवरी 2023 को शुरू की गई है श्री अन्न हेतु वैश्विक केंद्र। अगला है सिकल सेल एनीमिया से प्रभावित 0 से लेकर 40 वर्ष आयु वर्ग के 7 करोड़ लोगों की सार्वभौमिक जांच, उपचार और काउंसलिंग के लिए 1 फरवरी 2023 को शुरू की गई है सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन। अलग अलग क्षेत्रों, भाषाओं, विषयों और स्तरों में गुणवत्तापूर्ण पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय पंचायत स्तर तथा वार्ड स्तर पर भी ऐसे ही पुस्तकालयों की स्थापना के लिए 1 फरवरी 2023 को शुरू किया गया है बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय। इस अभियान का नाम है बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय। विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूहों का विकास के लिए PVTG ये 1 फरवरी 2023 को शुरू किया गया है प्रधानमंत्री PVTG विकास मिशन। साझा पुरालेखों के डिजिटलीकरण हेतु डिजिटल पुरालेख संग्रहालय की स्थापना करने के लिए 1 फरवरी 2023 को ये शुरुआत की गई है। इसका नाम है भारत श्री। इसका भारत साझा पुरालेखन निधान इसका नाम रखा गया है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता को, इनके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भारत में बनाएं और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से भारत के लिए कार्य कराएं। ये 1 फरवरी 2023 को ये शुरू किया गया है। इसका नाम है कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए उत्कृष्टता केंद्र। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत हरित ऋण कार्यक्रम 1 फरवरी 2023 से शुरू किया गया है। इसका नाम रखा गया है हरित ऋण क्रेडिट कार्यक्रम। हरित ऋण क्रेडिट कार्यक्रम। पृथ्वी माता के पुनरुद्धार, इसके प्रति जागरूकता, पोषण और सुधार हेतु कार्यक्रम 1 फरवरी 2023 को शुरू किया गया। इसका नाम रखा गया है प्रधानमंत्री प्रणाम, PM प्रणाम। तटीय पर्यावास और ठोस आमदनी के लिए मैनग्रोव पहल, ये 1 फरवरी 2023 को शुरू किया गया है। अभियान का नाम है मिष्टी। अब ये पूछा जा सकता है, मिष्टी आपको भ्रमित कर देगा, ये किस लिए है? ये है तटीय पर्यावास और ठोस आमदनी के लिए मैनग्रोव पहल। अगला है आर्द्र भूमि के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देने और जैव विविधता, कार्बन स्टॉक, पर्यावरणीय पर्यटन के अवसरों और स्थानीय समुदायों के लिए आय सृजन में वृद्धि के लिए 1 फरवरी 2023 को शुरू किया गया है अमृत धरोहर। मार्च 2025 तक 2 वर्षीय एककालिक लघु बचत योजना, जिसमें आपको 7.5% गारंटी शुदा ब्याज के साथ, ये 1 फरवरी 2023 से शुरू किया गया है। इसका नाम है आज़ादी का अमृत महोत्सव महिला सम्मान बचत पत्र। जी, बढ़ई, सुनार, लोहार सहित 18 विभिन्न श्रेणियों के लोगों के लिए आर्थिक उन्नयन हेतु रियायती ब्याज पर
3 लाख तक का ऋण देने के लिए 17 सितंबर 2023 को शुरू किया गया है पीएम विश्वकर्मा योजना। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हाँ भाई, बिल्ली मेरी क्या हो गया? ये देखिए, ये हमारी बिल्ली है, ये कुछ कहना चाहती है। क्या कहना चाहती है ये खुद ही बताइए। चलिए, तो दोस्तों इतनी देर तक इस वीडियो को अगर आपने देखा है तो इसका फल भी आप ही लेंगे। नौकरी को वही क्रैक करेगा जिसमें पेशेंस है, सब्र है, बैठकर पढ़ने की क्षमता है, बैठकर पढ़ाई वाली बातों को देखने की और सुनने की क्षमता है। इसका मन कुछ देर में ही पढ़ाई से ऊब जाता है, उससे सरकार भी मुंह फेर लेगी। सरकार को मक्खन चाहिए, मलाई और दूध को फेंक दिया जाएगा। आ रहे हैं भाई बिल्ली। तो आपसे मेरी ये निवेदन है कि जितने भी वीडियो हम अपलोड करते हैं शांति के साथ बैठ के इसे ध्यान से सुनिए। अगर कोई आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट लगता है, थोड़ा सा पॉज के वीडियो को बैक लेके जाइए और उसे फिर ध्यान से सुनिए। और इस वीडियो को अगर आप एक बार सुनेंगे तो समझ में नहीं आएगा, इसको आप 2 बार 3 बार 4 बार सुनिए, एग्ज़ाम के टाइम में बार बार सुनिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आ रहे भाई, रुक जाओ। तो आप बिल्ली, उसका नाम माऊ है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ये वीडियोस मिलें। और जो आपका टाइम घूमने में यहाँ वहाँ व्यर्थ होता है, आप बस में बैठे हैं, कहीं और वेट कर रहे हैं, हमारे वीडियो को देखिए। और हमारा एक स्पॉटिफाई में चैनल है, पॉडकास्ट चैनल है। अगर आप वीडियो नहीं देख सकते हैं, सुन सकते हैं, तो आप स्पॉटिफाई में सर्च कीजिए जीके विद जौहर, इंग्लिश में मारिएगा सर्च, JOHAR लिखिएगा तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। टेलीग्राम में हमारा स्टडी चैनल है, आप वहाँ पे स्टडी भैया टेलीग्राम में आप सर्च मारिए, स्टडी भैया BHAIYA, तो वहाँ पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ भी आपको हम स्टडी मटेरियल प्लस आपको बहुत सारी चीज़ें आपको देते हैं, जॉब्स के बारे में नोटिफिकेशन देते हैं। हमारी बिल्ली बुला रही है, मैं चलता हूँ। जय हिंद।